वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। देखो सबसे फर्स्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, तो सिंपल है, यहाँ पे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होना है, तो जो मेन कंडक्टिंग टिश्यू है वो है जाइलम। कौन है? जाइलम। लेकिन इसके पहले, जाइलम के पहले जो है वो दो पार्ट आता है। एक है रूट हेयर, जो मेन रूट बोलते हैं, और इसी से ब्रांचिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। तो सबसे पहले रूट हेयर में आएगा, फिर मेन रूट के थ्रू वो जाइलम टिश्यू तक पहुंचेगा, फिर उसका अलग अपना प्रोसेस है। कहने का मतलब कि जो टिश्यूज वगैरह है, आई मीन जो जिसका काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना, उसके लिए पहले उसको रूट हेयर से, आई मीन सॉइल में, सॉरी रूट जो है सॉइल में, रूट के बाद रूट हेयर आता है, वो सॉइल से वाटर को लेगा, फिर जो है वो आगे बढ़ाएगा मेन रूट में। मेन रूट में सेल्स वगैरह है, जो 4 सेल के थ्रू वो जाएगा अल्टीमेटली जाइलम पार्ट में, और फिर वो अपना उधर जो मैकेनिज्म, जैसे प्रेशर वगैरह है, जो कुछ कुछ थ्योरी है, जैसे एक्टिव प्रोसेस है, पॉइजन एडिशन थ्योरी है, ट्रांसलेशन पुल थ्योरी है, सक्शन प्रेशर है, सक्शन पुल थ्योरी है, मतलब इस तरह का थ्योरी जाइलम में ही हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए हम क्या बताए थे कि जाइलम है, लेकिन उसके पहले रूट हेयर है। तो रूट हेयर, देखो रूट हेयर का क्या काम, ठीक है। सबसे फर्स्ट में हम ये रूट हेयर को बना रहे हैं, ठीक है, ये रूट हेयर को बना रहे हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली रूट हेयर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ये सॉइल में प्रेजेंट है, ये सॉइल में, इसको हम लोग क्या बोल दिए? सॉइल। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रूट हेयर जो है सॉइल से डायरेक्टली वाटर को कंडक्ट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। कोई बता दो क्या होता है डिफ्यूजन प्रोसेस? डिफ्यूजन क्या होता है? ये एक ऐसा मूवमेंट है, आई मीन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, जिसमें कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ वो चला जाएगा, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। सबसे ज्यादा स्पीड में वो गैस के थ्रू जाता है, उसके बाद वो लिक्विड में होता है, फिर वो सॉलिड में है। बट यहाँ पे हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर जो होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से रूट हेयर में वो चला जाएगा। ये हमारा रूट हेयर हो गया। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये सोचने वाला बात है कि रूट तो प्लांट का पार्ट है, तो प्लांट जो सेल से बना है उसमें सेल वॉल होता है, तो क्या यहाँ पे सेल वॉल है? एक्चुअली में है, बट यहाँ पे एक और सेल होता है जिसका एक लेयरिंग है, यहाँ पे एक लेयरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर यहाँ पे वो प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एपिब्लेमा सेल। जब ये एपिब्लेमा सेल होता है इसमें रूट हेयर में, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से वाटर चला गया रूट हेयर में, ठीक है। अब रूट हेयर के बाद वो अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा? रूट में। कहाँ चला जाएगा? रूट में। अब रूट में उसको मिलता है 4 सेल। जैसे मान लो ये हम एक रूट बना दिए, ठीक है, मतलब देखो ये रूट हेयर था और ये रूट है, मेन रूट है। तो रूट हेयर से एपिब्लेमा सेल के थ्रू डिफ्यूजन हो गया, वाटर चला गया रूट में, रूट हेयर में। रूट हेयर से फिर वो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको 4 सेल से होके पास करना पड़ेगा। तो 4 सेल में क्या क्या है वो पहले देखते हैं। ये है एपिडर्मिस, ठीक है, उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरिसाइकल, और उसके बाद आता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस, देखो कहीं कहीं पे एपिडर्मिस को ही बोल देता है एपिब्लेमा, यहाँ पे एपिब्लेमा आ जाता है, ठीक है। तो रूट हेयर से आ गया किसमें? रूट, मेन रूट में। तो इसमें जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है ये दो तरीके से होता है, कैसे समझ लो, ठीक है। अगर वाटर
ये देखो सेल टू सेल पास करेगा, सेल टू सेल, सेल के साथ साथ में वो पास कर रहा है, और ये फिर फर्दर जाइलम, देखो जाइलम यहाँ रूट के बाद जाइलम है, यहाँ जाइलम तक जाएगा। इस प्रोसेस को, जो ब्लू एरो है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपलास्ट पाथवे। क्या बोलते हैं? सिंपलास्ट पाथवे। समझो, समझा रहे हैं, ये सब चीज वैसे है नहीं उसमें, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद अगर कोई इधर से चला गया, मतलब आउटसाइड सेल, सेल वॉल के थ्रू या इसके साथ साथ में चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअली में थोड़ा सा इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, ध्यान देना कि जब पेरीसाइकिल के पास आता है तो इस यहाँ पे एक डेड सेल का मॉडिफिकेशन बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, सॉरी, कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। अब जब यहाँ पे आ गया तो ये इधर भी होगा, ठीक है। तो इधर होगा तो इसको ध्यान देना कि कभी भी वाटर इधर से जा नहीं पाएगा, तो वाटर करेगा क्या? ये चला जाएगा सेल के अंदर, ये भी चला जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि इधर से भी मूवमेंट होगा ना, इधर से मूवमेंट होगा, ये सेल अब ये थ्रू पास करेगा और अल्टीमेटली चल जाएगा जाइलम में। ये एक तरीका है जिसके कारण वो रूट्स में, रूट हेयर से फिर रूट मेन रूट में साइकिल सॉरी सेल्स के थ्रू ये पास कर जाता है, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली आता है जाइलम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी वाटर का या फिर जो भी वाटर मिनरल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो ध्यान रखना होगा कि वाटर का जो मूवमेंट है उसके लिए एक्टिव प्रोसेस का जरूरत पड़ता है। अब एक्टिव प्रोसेस क्या है बता दो? एनर्जी चाहिए जिसके लिए। हाँ, जिस मूवमेंट के लिए एनर्जी का, या फिर बोल सकते हैं जिस ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी मॉलिक्यूल का, और उस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर उसको एनर्जी का यूजिंग हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। कहने का मतलब कि जब मूव हो रहा है, जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है मॉलिक्यूल, और इस मूवमेंट के टाइम पे अगर एटीपी का जरूरत पड़ गया तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ध्यान रखना है कि मिनरल का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मैक्सिमम, मोस्टली बोल सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एनर्जी का वहां पे यूजिंग होता है, वो तभी पास कर पाता है। अब हम लोग आ जाते हैं जाइलम में। देखो एक चीज है, यहाँ पर रूट प्रेशर भी होता है, रूट में रूट प्रेशर होगा ही होगा। होता क्या है कि जब यहाँ पे पूरा वाटर का फिल्डअप हो जाता है तो वॉल, रूट वॉल जो है एक तरह का प्रेशर एक्सर्टेड करता है, इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करेगा ताकि वो जो है मॉलिक्यूल आगे बढ़ पाए, जिसको हम लोग रूट प्रेशर कहते हैं, और वो उस तरह से मूव कर जाता है। ये तुम्हारा रूट प्रेशर। देखो पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव इसको पॉजिटिव प्रेशर भी बोलता है। एक और चीज ध्यान रखना कि जाइलम जो होता है ना, जाइलम के कारण भी रूट प्रेशर जनरेट होता है, मतलब वो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जाइलम का जो भी कैपिलरीज वगैरह है इसके साथ ही कनेक्ट रहता है। तो प्रेशर जब तक डेवलप नहीं होगा रूट्स में तो वो जा नहीं पाएगा। प्रेशर के साथ साथ में ये जो मैकेनिज्म ये भी होता है, लेकिन प्रेशर के साथ में ही ये सब जो भी ये मैकेनिज्म है, जैसे मान लो ये सेल टू सेल जा रहा है या बाहर से हो गया हुआ जा रहा है, ये कहीं ना कहीं वो रूट प्रेशर का वहां पे जरूरत पड़ जाता है, और वो रूट प्रेशर जो होता है जाइलम के कारण ही वो जनरेट हो पाता है। बस यही चीज है इसमें, ठीक है। रूट हेयर आई मीन रूट्स में ये इस तरह से मूव करता है। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ये जो आप अभी बोले ना जाइलम की वजह से उसमें ये हो जाता है सर, वो वाला एक और बताइए ना। जाइलम की वजह से कैसे होगा? हाँ, रूट प्रेशर कैसे हो जाएगा अच्छा, जाइलम के? ठीक 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 ठीक। देखो ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन, जो वाटर का कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे डिपेंड कर जाता है। अब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या है तुम लोग समझ रहा है, ठीक है। सपोज दैट, मतलब एक सिंपल सा चीज है कि जाइलम का जो टिश्यूज है वो वाटर को बार बार ले रहा है, बार बार ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर।
जहाँ पे ऑब्वियस होता है, जहाँ पानी कम रहेगा वहां प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, फिर सोचो कि पानी जैसे मान लो ये रूट के बाहर है, रूट है, सपोज दैट यहाँ पे बोलो, यहाँ पे पानी का जो है रिक्वायरमेंट सही है, सॉइल है तो रिक्वायरमेंट सही है, बट यहाँ पे कमी हो गया किसके कारण, क्योंकि जाइलम उसको इससे कनेक्ट है तो इसको बार बार वो ले रहा है, क्योंकि वहां पे भी हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो जाइलम में जो भी प्रेशर वगैरह यूज होता है जिसके कारण यहाँ का कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का घट जाता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगा, मतलब एक तरह से सिंपल समझो, अगर मान लो यहाँ पानी कम जो होगा, तो पानी जब कम हो जाता है तो जिसके कारण ऑस्मोटिक का प्रेशर कंसंट्रेशन कम है तो वहां का प्रेशर भी कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पे ये सॉइल की बात करते हैं, सॉइल में मतलब एक अमाउंट में है वहां पे वाटर, मतलब बोल सकते हैं हाई अमाउंट में वहां पे वाटर है, तो हम लोग सिंपल जानते हैं डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई टू लो, यहाँ पे ज्यादा है वाटर, यहाँ पे कम है, इसको मूव करने का मौका मिल जाएगा और ये मूव कर जाएगा। अब जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जब भरना स्टार्ट होगा तो भरेगा भरेगा भरेगा, मान लो फील हो गया, फिर मान लो यहाँ से जा ही रहा है, जा ही रहा है, तब ना यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा, तब ना ये जागे जाएगा। अब एक चीज सोचो, जैसे मान लो एक रूम है, एक कमरा है, कमरा में 50 आदमी मैक्सिमम हम रख सकते हैं, उसको एकदम जैसे बोलते हैं ना एकदम ठूस के ठास के रख दिए, लेकिन अगर उससे एक भी ज्यादा हो गया तो वहां पे प्रेशर, मतलब एक दूसरे के बीच में जो प्रेशर होता है वो ना धक्कम धुक्की जो बोलते हैं ना कि हम दबा जाएंगे, उस तरह से जो अगर आता है तो सोचो क्या, अगर एक भी एक्स्ट्रा हो गया तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, एक दूसरे का बढ़ जाएगा, एक प्रेशर डालेगा तो दूसरा भी प्रेशर। सेम चीज यहाँ है, वाटर का यहाँ पे पहले कमी हुआ, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन घटा, प्रेशर घट गया, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यहाँ से डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन जब हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर फिल्ड अप होगा और फिल्ड अप होते होते वो प्रेशर जनरेट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही भरेगा, अब देखो जैसे बैलून है, बैलून में लोग पानी भरते जाए भरते जाए भरते जाए, एक दिन एक टाइम पे ज्यादा प्रेशर होता है और वो फट जाता है, क्योंकि वो फट सकता है, लेकिन जो नहीं फट पाएगा तो प्रेशर एक तरह का जनरेट होगा, और अगर उसको आगे का रास्ता नहीं देंगे तो पानी वहीं पे रह जाएगा। अगर मान लो जाइलम इसको नहीं मिला, यहीं पे मान लो सपोज ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो बहुत सारा प्रेशर जनरेट हो गया, अगर ये बाहर नहीं जाएगा तो ये सेल डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, जैसा ही यहाँ प्रेशर होगा तो यहाँ मूव करना स्टार्ट, ये जाइलम में पहुंच गया, मतलब यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ तो यहाँ पहुंच गया, फिर इस तरह से ये खाली करेगा, फिर यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे फिर पानी, ये मूव करेगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा, इस तरह से वो कनेक्ट रहता है, मतलब जाइलम का ही वो एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी का कैपिलरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि प्रेशर को घटाए बढ़ाए, क्योंकि वो जैसे जैसे यूज करेगा वैसे वैसे वो घटेगा बढ़ेगा, बस यही चीज है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। और सर ठीक है, वो इसमें वाला भी बता दीजिए ना, हाँ, क्या लिखे सर लास्ट में, एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, देखो एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट क्या होता है? हाँ सपोज दैट मान लो ये एक सेल है, ठीक है, अगर सेल के बीचों बीच अगर जा रहा है, मान लो इधर भी छेद कर दे इधर भी छेद कर दे, इधर से पानी गया अंदर अंदर वो चला गया, ठीक है, तो वो सिम्प्लास्ट। और सपोज दैट, अच्छा छोड़ो, और अच्छा एग्जांपल है, पाइप ले लो, अगर एक पाइप है उसके अंदर से पानी जा रहा है, ठीक है, तो वो हो गया सिम्प्लास्ट, लेकिन पाइप के बाहर से अगर पानी चला गया तो वो एपोप्लास्ट। वही है, सेल के अंदर अंदर जा रहा है, देखो ये ब्लू वाला जो है ये सेल टू सेल जा रहा है, तो ये सिम्प्लास्ट। और कुछ जो होता है मॉलिक्यूल इधर से चला जाता है साइड से, मतलब सेल वॉल के होते हुए चल जाएगा, उसको एपोप्लास्ट बोलते हैं। लेकिन इस केस में वही है, बीच में एक बैरियर आ जाएगा जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, वहां से नहीं जा पाता, वो अल्टीमेटली फिर सेल में ही चला जाता है, सेल में पेरिसाइकिल के थ्रू एंडोडर्मिस, फिर वो जाइलम में चला गया, ये सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट ये। ठीक है, और सर ये वाटर के लिए बाहर से जाने के लिए स्पेस होता है क्या सर? सेल के इसमें बाहर से जाने के लिए हाँ स्पेस होता है? हाँ, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है ना, नहीं समझ में आया अभी तक? देखो एक और बताइए ना। सेल है, हाँ ठीक है, सेल है, ठीक है, नहीं समझ में कोई बात नहीं, अच्छा है, सेल है, सेल के अंदर से अंदर चल जाएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया वो चल गया अंदर, तो सेल टू सेल के अंदर अंदर अगर जा रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, सिम्प्लास्ट। लेकिन सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर ऊपर से चला गया, वो एपोप्लास्ट है, सिंपल। सब मॉलिक्यूल नहीं जा पाएगा ना, कुछ मॉलिक्यूल है जो उसको मतलब एक तरह का फैसिलिटी मिला कि हाँ चलो हमको जाना है, गेट मिल गया, पास करने का मिल गया, चल गया। मान लो कोई छोटा मतलब हाइट में छोटा आदमी है, वो कितना भीड़ है, घुस के निकल जाता है ना,
कोई बड़ा आदमी है, उसको चाहिए भाई, वो घुस के नहीं निकल सकता है। वही चीज है कि जो बड़ा मॉलिक्यूल ऑफ होगा, जैसे आयंस का कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, उसमें चार्ज भी ज्यादा होगा और वो बड़ा है, तो सेल मेम्ब्रेन से ज्यादा अच्छा क्या सोचेगा, हम बाहर बाहर से चल जाए। वही चीज यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इस सेल के बाहर बाहर जो चल गया एपोप्लास्ट, और सेल के अंदर अंदर जो चला गया वो क्या होता है, सिम्प्लास्ट। और सर बोलो। तो वाटर प्रेशर कैसे बनाता है सर, डिफ्यूजन आवाज, प्रोसेस से? फिर से क्वेश्चन पूछो, आवाज कटता है तुम्हारा। सर वाटर प्रेशर कैसे बना देता है डिफ्यूजन से? कैस्पेरियन स्ट्रिप। वाटर प्रेशर कैसे बना देता है सर? एक्चुअली आवाज तुम्हारा कट रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम सर समझ नहीं पा बोल रहा रहे है हैं। कि वाटर प्रेशर कैसे बना देता है वाटर प्रेशर कैसे बना देता है? डिफ्यूजन यस सर। से। देखो, वाटर प्रेशर बनाएगा क्योंकि जब तक वाटर आगे यूज नहीं होता है तब तक वाटर इधर खाली होगा क्या? खाली नहीं होगा। वाटर आगे का यूज होते जाएगा तभी ना इधर से खाली होते जाएगा जी। और आगे यूज ही नहीं हो रहा है, मान लो जाइलम तक हम पहले वाटर पहुंचा नहीं है, यहाँ तक वाटर पहुंचेगा तो बिल्डअप पहले होगा तब ना, प्रेशर डालेगा तब ना जाइलम उसको कंडक्ट कर पाएगा। क्योंकि जाइलम में जैसा ही जाता है वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रेशर है, वहाँ प्रेशर जैसे कोहेजन प्रेशर है, ट्रांसपिरेशन प्रेशर है, ठीक है, एडेसिव प्रेशर है, वो सब काम करता है एक साथ। इसमें बहुत सारे प्रेशर का काम है जाइलम के केस में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रूट प्रेशर। अभी तो रूट प्रेशर हम लोग को समझ में है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कारण जो हो रहा है प्रेशर, लेकिन जब जाइलम में जाएंगे तो वहां भी अलग अलग प्रेशर है। तो पानी वहां तक पहुंचते 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 उसको तो लगेगा ना कुछ टाइम, ठीक है, तुरंत तो यूज नहीं हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी मतलब बन जाता है प्रेशर, ठीक है, वो चीज है, यही है इसमें। डिफ्यूजन के केस में हमेशा ध्यान रखें, डिफ्यूजन का काम है बस हाई टू लो जाना, वो जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, ठीक है, ये चीज होता है इसमें। और तुम पूछ रहे कि डिफ्यूजन से कैसे वहां पे प्रेशर बनेगा, है ना, ये ना पूछ रहे हो। सोचो, जाइलम आगे की तरफ नहीं लेके जा रहा है, यहीं पे धीरे 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 बिल्डअप होगा। तो जब पूरा मैक्सिमम भर जाएगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई होगा तो प्रेशर भी ऑलरेडी हाई हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ का प्रेशर यहाँ का प्रेशर दोनों में डिफरेंस है, यहाँ का हाई यहाँ का लो, यहाँ से मूव कर जाएगा। जब यहाँ मूव करेगा तो धीरे धीरे और डिफ्यूजन आना स्टार्ट होगा। और जब जाइलम आगे बढ़ाएगा, लीफ तक लेके जाए, तो लीफ भी तो यूज कर रहा है, तो लीफ यूज कर रहा है तो वहां धीरे धीरे वहां भी तो खाली हो रहा है, तब ना यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तुम खुद सोचो कि पानी जो है वाटर, अच्छा, धूप में हम लोग पानी नहीं देते, मतलब दोपहर में पानी देने का नहीं है प्लांट में, क्यों? सारा वो जमीन सोख लेगा, सारा सॉइल ले लेगा। लेकिन सुबह शाम क्यों देता है? क्योंकि सॉइल जो है उसको पकड़ के रखेगा और वो कंडक्शन का काम करता है, ठीक है। तो जब उसको मिलते रहेगा तो जाते रहेगा, नहीं मिलेगा तो अंदर का जो प्लांट है, अच्छा पानी सोचो नहीं दिए प्लांट में, तो क्या होगा? तो वो मर जाएगा ना, क्योंकि पानी वहां पे पूरा यूज हो गया, अब उसको मिल ही नहीं रहा है, सिंपल है, वो चीज है। तो प्रेशर जो है ना, वहां जैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है, ये चीज होता है। और बोलो, और कुछ? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से। उसके बाद हम लोग आते हैं एसेंट ऑफ सैप में, मतलब जब ये सब पहुंच जाएगा जाइलम के पास तब क्या होगा, तब हम लोग पढ़ेंगे। उसमें 2-3 ही थी, मतलब प्रेशर है, उसको पढ़ना है बस। सर ये रूट हेयर है कि रूट है? ये मेन रूट है सर तो रूट हेयर से रूट में कैसे जाता है? बोले तो, ये है रूट हेयर सपोज दैट, ठीक है। इसमें एपिब्लेमा सेल है जिसका डिफ्यूजन पोर्स वगैरह बना देता है, वो खोल देता है, ठीक है, तो डिफ्यूजन आराम से चला जाएगा, यस सर। ठीक है। इनिशियली समझो कि जैसे मान लो यहाँ पे वाटर है, अब इधर कुछ मत समझो, वाटर है, ठीक है, तो एपिब्लेमा सेल डिफ्यूज होके यहाँ कंसंट्रेशन हाई, तो फिर गया तो रूट हेयर में आ गया, तो यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस होगा क्योंकि एपिब्लेमा सेल है, बट यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो सकता है क्योंकि बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, जो भी आएगा अंदर से ही आएगा, रूट हेयर से ही आता है। तो रूट हेयर से जब आ गया तो रूट हेयर से आ गया, यहाँ पे चला गया, ये तो आते जाएगा ना जब तक ये फिल्ड नहीं होगा। मान लो यहाँ तक पूरा फिल हो गया, ठीक है, तो ये तो पास, मतलब ये पास करते करते मान लो सपोज कि यहाँ तक हम एक बैरियर लगा देते, यहाँ तक पूरा फुल हो गया, तो जैसे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा कुछ तो प्रेशर वहां पे बढ़ेगा, ठीक है।
तो अब उसके बाद जब जाइलम, क्योंकि इससे कैपिलरी कनेक्ट है, तो इसको प्रेशर देगा तो वो उसको कंडक्ट करेगा, फिर वहां पे भी प्रेशर है तभी ना ऊपर जाएगा, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर ला रहे हैं। अच्छा, सक्शन प्रेशर क्या होता है बता सकते हो? व्हाट इज सक्शन प्रेशर? क्योंकि सक्शन प्रेशर हमेशा मतलब प्रेजेंट होता है, ये क्या कहते हैं प्लांट में, सुबह हो, शाम हो, रात हो, कभी भी हो। क्या होता है सक्शन प्रेशर? पुल करता है ना सर? सक्शन प्रेशर पुल करता है, बट होता क्या है, कैसे जनरेट होगा? वैक्यूम से। हाँ, एक चीज ये भी बोल सकते हो। दूसरा चीज बताओ कि सक्शन प्रेशर मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल समझना, हम मोटर पर चढ़ाना, मोटर से ऊपर से पानी चढ़ा दिए, कैसे चढ़ा दिए? टंकी में पानी खाली हुआ तब हम लोग चढ़ाते हैं। उसी तरह पूरे प्लांट बॉडी में, लीफ में मान लो वाटर का यूज हो रहा है, जितना यूज हो रहा है, जितना यूज हो रहा है, वो एक तरह का प्रेशर, वही सक्शन प्रेशर ही होता है एक तरह का। सक्शन प्रेशर बना के वो हमेशा रखता है कि हाई से लो। सपोज दैट मान लिया जाए कि ये हमारा लीफ है, ये हमारा लीफ है, यहाँ पे वाटर यूज हो रहा है, कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा, मूव करते रहेगा। ये प्रेशर हमेशा होता है, क्योंकि वाटर का हमेशा यूज है कुछ ना कुछ के लिए, तो जहां कम होगा वहां अपने आप वो मूव कर जाएगा, वो भी एक है, और उसी को हम लोग सक्शन प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चाहे कोई पार्ट हो, वाटर यूज होगा, वाटर कमी होगा, वो तुरंत मूव कर जाएगा, जहां पे ज्यादा है वहां से मूव कर जाएगा। अब चाहे वो स्टेम में हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो सॉइल में हो, चाहे वो लीफ के बगल में ही क्यों ना। ठीक है, ये चीज होता है, समझे? यही है। और कुछ इसमें डाउट पूछ सकते हो? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर मतलब एक जगह हम सुने ना सर कि हाँ मतलब हम लोग जितना पानी प्लांट में डालते हैं उसका केवल ओनली 1% तो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है सर। हाँ, सर केवल जितना क्या 1%? पानी, हाँ जितना पानी, क्या हम बताते हैं, जितना पानी का पूरा, और ऑल ओवर इंडिया का बात करते हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड का बात करो तुम पूरा, हम लोग के पास 3% ही पोटेबल वाटर है। पोटेबल वाटर में तो समझते हो, सर पीने ड्रिंकिंग लायक वाटर, पानी। ड्रिंक, हाँ, ड्रिंकिंग वाटर मात्र 3 से 4% ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब उस 3 से 4% में मात्र 1%, भी कहाँ, लेस देन 1% पूरा यूज करता है वो, मात्र 1%, लेस देन 1% भी नहीं है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो लिखा रहता है लेस देन 1%। हाँ, काफी है उतना उसके लिए। सर हम वो ठीक नहीं है, पूछ रहे सर। हाँ सर हम लोग कुछ छोटा प्लांट में सर मतलब एक पानी डालते हैं सर तो उसका केवल हाँ, ओनली 1% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस में सर। पर्टिकुलरली अगर प्लांट की बात करोगे बाबू तो अलग सर अलग चीज है। हाँ, पर्टिकुलरली अगर प्लांट की बात करोगे तो हर एक चीज का अलग अलग। अब देखो, अच्छा सोचो, तुम खुद सोचो, जैसे मेज का प्लांट है, ठीक है, पता यस है सर। वो अपने टोटल वेट से 50% वो वाटर यूज कर लेता है। सोचो, बरसात के दिन में हम लोग बोलते हैं ना कि बरसाती खेती हो रहा है, अभी हो रहा है ना, मकई वगैरह, मेज वगैरह होता है, वो लोग को पानी ज्यादा चाहिए। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है कि नहीं पर्टिकुलर प्लांट, कोई एक प्लांट 1% करता है, तो वो गलत है, वो नहीं होता है। वो पूरे ओवरऑल का बात किया है, प्लांट, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उसका बात किया है, कि ओवरऑल अगर प्लांट की बात करते हैं तो ओनली 1% या लेस देन 1% जो है उस तरह से वो यूज करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम, जैसे जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन में 90% पानी रहता है, हम लोग खाते हैं ना पानी, वो पानी ही खा रहे हैं हम लोग। तो सबका अलग अलग है, ऐसा नहीं कि लेस देन 1% ही होगा। हाँ, ये चीज है कि जैसे अगर ओवरऑल देखते हैं तो भी तुम लोग, और अगर पर्टिकुलर प्लांट किसी एग्जाम्पल को देके, अगर एग्जाम्पल को देके नहीं लिखा होगा, सीधा लिखा होगा प्लांट, ऐसा पर्टिकुलर जैसे मैंगो, मेज, इस तरह नहीं लिखता है, क्योंकि अगर वो सब लिखेगा तो उसका एक 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 डाटा है। कोई 1 लीटर काम कर, कोई 1 लीटर में यूज कर लेता है, कोई 5 लीटर पूरे उसको पानी चाहिए होता है उसके ई करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, सबका अलग अलग है। बट परसेंटेज वाइज से हम ओवरऑल ही होता है और कुछ नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर प्लांट कहीं नहीं लिखा होगा, लिखा था क्या? नो सर। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, बस। हाँ, तो अब हम लोग अल्टीमेटली जो रूट प्रेशर हुआ वो अल्टीमेटली कहाँ चला गया? जाइलम में। अब
जाइलम में अलग अलग होता है, ऐसे तो बहुत सारा हम नाम लिए ही, 2-3 नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ना भी है, ठीक है। सबसे फर्स्ट में अगर टिश्यू से वाटर ऊपर की तरफ जाता है, मतलब जाइलम जो है वो लीफ तक लेके जाएगा, मतलब रूट से लीफ तक लेके जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? अपहिल ट्रांसपोर्ट। और उसी को हम लोग एक नाम दिए हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब उसको नीचे से ऊपर लेना। और सैप हम पहले भी बताए थे कि सैप क्या है। सैप मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसमें न्यूट्रिएंट जो है वो डिसॉल्व स्टेट में हो या फिर वो प्रेजेंट हो, वहां पे सस्पेंडेड पार्टिकल की तरह वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सैप मतलब हम क्या बोले, न्यूट्रिएंट। और प्लांट का न्यूट्रिएंट हम क्या बताए थे कि मिनरल्स होता है, और मिनरल्स को कौन ले जाता है? वाटर, इसीलिए वहां पे सैप यूज किया हुआ है। ध्यान समझ गए ये। अब एसेंट ऑफ सैप में सबसे पहला जो प्रेशर है वो सक्शन प्रेशर ही होता है। और सक्शन प्रेशर जो है, सक्शन प्रेशर जो है वो ट्रांसपिरेशन के कारण भी सक्शन प्रेशर होता है। और बोला जाता है कि एनी टाइम 24 आवर अगर प्लांट जिंदा है तो 24 आवर सक्शन प्रेशर डेवलप किया हुआ रहता है। बाकी सबका अलग अलग कंडीशन। दूसरा जो प्रेशर है वो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल प्रेशर बोल सकते हो या पुल थ्योरी बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल प्रेशर, ठीक है। तीसरा है कोहेजन, कोहेजन। और चौथा है एडहेशन। क्या बोलते हैं? एडहेशन। ये 4 प्रेशर है, उसके अलावा प्रेशर बहुत है, बट हम लोग को मेन 4 देखना है। तो सक्शन प्रेशर क्या है? सिंपल है, जहां पे कंसंट्रेशन हाई वाटर का वहां पे सक्शन प्रेशर हाई, जहां पे कम वहां पे लो, तो वो तुरंत मूव कर जाएगा। वो एक जनरेट होता है किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के ही थ्रू ये सक्शन प्रेशर भी जनरेट होता है। क्योंकि बोला जाता है कि ट्रांसपिरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपिरेशन होगा तो एक तो वाटर का अवेलेबिलिटी बोल सकते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है, सॉरी वाटर से जो हार्म है एक्सेस वाटर से, तो उसको घटा देगा। और दूसरा हो जाता है सक्शन प्रेशर को वो मेंटेन कर रखता है। सक्शन प्रेशर बस एक ही है, सक्शन, सक करना, उसको खींचना, ठीक है। जैसे हम बताए ना कि एग्जांपल कि मोटर से पानी चढ़ाना है हमको ऊपर में, तो नीचे से ऊपर ला रहे हैं, ठीक है। तो मोटर जो चलाते हैं वो सक्शन प्रेशर की तरह काम करता है, वो खींचता है उसको, है ना, ये चीज होता है। तो सक्शन प्रेशर मतलब सिंपल है कि एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन या फिर बोल सकते हो यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, वो चीज है। तो सर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है क्या? तो ट्रांसपिरेशन में क्या हम पढ़े थे? इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। सपोज दैट मान लिया जाए ये लीफ है और यहाँ पे स्टोमाटा है, इस तरह से बहुत सारा स्टोमाटा है, ठीक है, ये है। और चलो लीफ में हम सिंपल वाटर हम यहाँ पे फिल्ड करते थे, मान लो ये एक्सेस वाटर है, तो ये वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा, वाटर वेपर के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। अब ये वाटर वेपर के फॉर्म में जब निकलता है तो सोचो वाटर यहाँ पे था और ये वेपर के फॉर्म में निकल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और लीफ के बाद मान लो ये स्टेम रीजन है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे हाई, ये मूव कर गया। तो ट्रांसपिरेशन के कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। और अगर ये पूरे प्लांट बॉडी में ऐसा होना है तो इसी को हम लोग बोलते हैं सक्शन प्रेशर। अब एक आता है कोहेजन एंड एडेशन। तो कैपिलरीज, सॉरी जाइलम कैपिलरीज जो बोल रहा है यहाँ, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स को डिनोट करता है, जाइलम एंड ट्रैकिडी, सॉरी ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो है वो जाइलम को एक तरह का क्या बताए थे कि जाइलम में जो है वेसल्स एंड ट्रैकिड मेन ट्रैकिडी एलिमेंट, मतलब वो एक तरह का कैपिलरी की तरह काम करता है वो, मतलब कौन? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। सपोज दैट मान लो कि ये हमारा वेसल्स ट्रैकिड्स है बहुत सारा, ठीक है। अब सपोज छोड़ो उतना क्यों जाना, एक ही मानते हैं, एक ही मानते हैं, ये हमारा ट्रैकिड्स है, ठीक है। अब यहां पे कोई मान लो बीचों बीच मूव कर गया, जो है इसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन। क्या बोलते हैं? कोहेजन। लेकिन कोई मॉलिक्यूल वाटर के साथ कैपिलरी से कनेक्ट होके, मतलब वॉल से चिपक चिपक के वो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडेसिव। तो यही है कोहेजन एंड एडेशन। ध्यान रखना, ये जो बीचों बीच जाता है तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ बाइंड कर जाएगा। मान लो कोई मिनरल्स है वो सेम टाइप का है,
वो बाइंड किया और बीचों बीच चला गया। लेकिन अगर कैपिलरी वॉल के साथ अगर चिपक चिपक के वो जा रहा है, सपोज दैट वाटर है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों साथ मिलके इस वॉल के थ्रू, वो एडेसिव का मतलब ही होता है चिपकना, ठीक है। अब वो एकदम चिपक चिपक के ऊपर जाएगा, आई मीन बोल सकते हैं बाइंड करके जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडेशन। और जो बीचों बीच चला जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेजन थ्योरी। यही है, और इसी तरह से ये जाता है, ठीक है। यही है सामने जो हम बताए थे। सक्शन प्रेशर समझ गया, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेजन एंड एडेशन, यही है। दोबारा सर एक और बार बताइए ना। क्या कोहेजन एक और बार बताइए ना। देखो, कोहेजन जो है, जैसे मान लो ये क्या है, ये हमारा ट्रैकिड्स है कि वेसल्स है, बताओ। ये हमारा वेसल्स है, सॉरी ट्रैकिड्स है, सॉरी ट्रैकिड्स है, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो, चलो इसका स्ट्रक्चर ही बना देते हैं। ये है, इस तरह का पोर्स प्रेजेंट होता है पूरे ट्रैकिड्स में, ठीक है। देखो, अब मान लो ये इधर से चला गया, ये इधर से चला गया, मतलब बीचों बीच अगर जा रहा है तो वो कोहेजन। और एडेशन में क्या है, कैपिलरीज के वॉल से वो चिपक के ऊपर जाएगा तो वो होगा एडेशन। बस यही है। वॉल में स्पेस होता है सर, जो जाएगा चिपक तो चिपक। हाँ, स्पेस होता है वॉल में। हाँ सर, वॉल में स्पेस नहीं होता है। तो फिर कैसे जाएगा चिपक? बॉन्ड बनाएगा, वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, वो चल जाएगा, ठीक है। वो पोर्स अगर रहेगा तो उसको चिपकने की क्या जरूरत है, पोर्स रहेगा तो वो अंदर चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। बीच में हम लोग इसको पीट्स बोलते हैं, पोर है, हम लोग बार बार पोर्स यूज करें, बट ये पीट्स है, पीट्स पोर एक ही चीज है, यहाँ पीट्स नाम दिया गया बस। और वो तो चल जाएगा, लेकिन ये जो है ना, ये वाटर के बोलते हैं, वाटर के साथ ऐसे नहीं जाएगा। वाटर तो साइड से जा सकता है ना, वो तो लिक्विड है, वो तो साइड से जा सकता है, वाटर के साथ ही वो साइड से चला जाता है। वो स्पेस भी तो होना चाहिए सर, जाने के लिए तो स्पेस है भी ना, तो है तो स्पेस, कहाँ नहीं है स्पेस, दिखाओ। आप ही बोले होता नहीं सर वॉल में स्पेस। फोर्स नहीं होता, स्पेस तो होगा ना जी, क्यों नहीं होगा स्पेस। देखो, मान लो ये ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे पोर से ही दूसरा पोर से ही, नहीं ऐसा नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि ये स्पेस होगा बट फोर्स नहीं होगा। स्पेस तो होगा ही ना, स्पेस नहीं होगा तो कैसे काम करेगा ये, ठीक है, बिना स्पेस। तो इसी के साथ ना ये वाटर के साथ चल जाएगा, स्पेस होगा। हम पोर्स सुने थे उस टाइम, इसीलिए पोर्स नहीं होगा, स्पेस होगा। स्पेस तो होगा ही होगा, बिना स्पेस के कैसे जाएगा, सर जगह ही नहीं मिल जाएगा। सारा का सारा पानी कोरिजन के थ्रू क्यों नहीं चल? सारा का सारा पानी को, अच्छा यहाँ एक यहाँ पे वो वॉल से ही चला जाता है। बोला भी जाता है कि मिनरल्स और मिनरल्स के साथ अटैच होके या साथ में वो पोर्स के थ्रू जाता है, लेकिन जब जब वॉल के थ्रू जाना होता है तो वाटर एंड मिनरल्स दोनों साथ में वो वॉल के थ्रू चला जाता है। यही चीज है इसमें, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। यस सर। चलो, और कुछ इसमें से कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो। इसमें से नहीं है सर, एक तो है पहले वाला जो बोले थे ना कि प्लांट में कैसे जाता है फूड एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, वही नहीं समझ। प्लांट, वो फिर से समझा दें। हाँ सर, फूड सर, फूड वाटर हाँ, मिनरल फूड नहीं। समझ गए, हाँ 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 सर हाँ, बोलो। हाँ, difference between suction pressure and transpiration pool. ट्रांसपिरेशन पुल एंड सक्शन प्रेशर। देखो, सक्शन प्रेशर जो है ना, वो किसी के भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है तभी होगा। ट्रांसपिरेशन कारण वो मेंटेन हमेशा रहता है, ये ठीक, ये बात सही है, ये दूसरा चीज है। लेकिन सपोज दैट मान लो ये वाटर है, ये मान लो लीफी है, यहाँ पे मान लो फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वाटर है तो उसका कमी हो जाएगा ना, तो ऐसे भी सक्शन प्रेशर जनरेट हो गया।
ट्रांसपिरेशन हम इसलिए बताया क्योंकि ये लॉस हो रहा था वाटर, सर वाटर और कैसे लॉस। कैसे सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है? एक तो फोटोसिंथेसिस हो गया, और दूसरा क्या है उसका मैकेनिज्म, जैसे देख सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन में जब वाटर का यूज होता है तो वहां भी तो घटता है, बहुत सारा वाटर का यूज है ना, क्योंकि वाटर में मिनरल्स है, तो मिनरल्स बिना उसके जाने से रहा नहीं, बिना वाटर के वो जा नहीं सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा मिनरल्स है जो बोले तो जो स्मॉल सॉरी आयंस जो है, छोटा आयंस वाला जो भी मॉलिक्यूल चला जाएगा, लेकिन जो बड़ा मास बिना वाटर के जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसको मतलब देख सके, मतलब सक्शन प्रेशर जो है ना, वो जहां पे जैसे यूज होना, जो भी यूज कर रहा है उसको, जैसे गटेशन भी एक प्रोसेस है, इम्बिबिशन भी एक प्रोसेस है, तो वहां पे भी ये चीज हो सकता है कि जहां पे कमी होगा वो वहां पे मूव कर जाएगा। जैसे इम्बिबिशन में क्या है, सीड्स में, ठीक है, तो सीड्स में ऐसे क्या है कि डिफ्यूजन होता है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि जहां पे जिस तरह से भी कमी होगा वो वहां पे सक्शन प्रेशर के ही थ्रू वो चला जाता है। ट्रांसपिरेशन इसका मेजर एक प्रोसेस है जिसके कारण पूरे मतलब पूरे प्लांट बॉडी में सक्शन प्रेशर वो जनरेट करता है, वही चीज है, ठीक है। और बताओ। सर हाँ, कोएजन और सिम्प्लेक्स पाथवे में दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में तो बीच से वाटर जाता है। वो टिश्यू में जा रहा है, वो रूट पार्ट में जा रहा है, तो अंतर नहीं है। रूट में सेल है ना जी, 4 सेल है, यस तो वो सर। सेल के थ्रू जा रहा है, वो टिश्यू के थ्रू जा रहा है। टिश्यू में तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन काम कर जाएगा ना रूट में, लेकिन वहां सेल मेम्ब्रेन होगा क्या, क्योंकि तो ऑलरेडी जाइलम डेड सेल से बना होगा, है ना, तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और बोलो, और कुछ। हो गया क्लियर? चलो अब हम लोग आते हैं ट्रांसपिरेशन, एक लास्ट टॉपिक है इसका, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन तो तुम लोग को पता होगा जी, बता दो तुम ही लोग। The loss of excess water from open stomata is called transpiration. कितने टाइप का ट्रांसपिरेशन होता है? चलो ठीक है, समझो, हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, अगर तुम लोग को प्रॉब्लम होगा तो बोलना, हम लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, धीरे धीरे समझा रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, लेकिन वो वाटर वेपर के फॉर्म में जब रिलीज होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो बाहर निकलेगा, तभी वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपिरेशन मतलब है, क्योंकि हम बोले एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में एक्सेस लॉस ऑफ वाटर अगर होता है, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, तो 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, या फिर इवेपोरेटिव एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये 3 जगह से हो सकता है, अगर हम एक्सेस वाटर का लॉस करते हैं तो 3 जगह से होता है। एक होता है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, एक होता है लेंटिकुलर, चलो लेंटिकुलर के बारे में कोई बताओ हमको, एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकल, लेंटिकुलर, स्टोमेटल, ये पहले भी वर्ड आ चुका है, स्टोमाटा समझ रहे हो, स्टोमेटल है, क्यूटिकल और लेंटिकुलर बताओ, ये हम पहले बताए हैं। सर स्टोमेटा जैसा उसमें होता है ना सर, उसमें प्लांट का उसमें होता है, ऊपर वाला पार्ट में होता है लीफ में, ऐसे ही क्यूटिकल स्टेम में होता है सर, वुडी स्टेम में। क्यूटिकल स्टेम, अच्छा, क्यूटिकल होगा स्टेम में, सर वुडी स्टेम में। वुडी स्टेम में लेंटिकुलर होता है, हाँ हाँ सर, बोलो। हाँ वही सर, लेंटिकुलर। हाँ, देखो कुछ नहीं है, क्यूटिकल एक लेयर है, हम पहले भी बता चुके थे, एपिडर्मिस के बाद जो भी प्लांट में सेकंड लेयर मिलेगा वो क्यूटिकल लेयर है, ठीक है, एक लेयर है। तो उस लेयर का क्या काम हो सकता है, तो उस लेयर का बहुत सारा काम है, स्ट्रेस कंडीशन से भी वो बचा देता है, अंदर का जो वाटर वगैरह है उसको लॉस होने से वो बचाता है, बट एक्सेस जो है वो अलग चीज है, बट अगर नॉर्मल हम फंक्शन समझे तो ये। लेकिन देखो क्यूटिकल अगर बात करें तो
क्यूटिकल से मात्र 2%, सॉरी 3% के अप्रॉक्स में है मात्र क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन होता है, मतलब क्यूटिकल लेयर से मात्र 3% ही लॉस करता है। लेंटिकुलर जो है वो ऊडी पार्ट में या फिर स्टेम रीजन में, डायरेक्टली स्टेम समझ लो ना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्टेम रीजन जो डेड पार्ट है जिसको फॉर्क बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, वहां पे डेड सेल होता है लेंटिकुलर। अब लेंटिकुलर के पास, लेंटिकुलर सेल का काम होता है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस और साथ साथ में ये ट्रांसमिशन, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, बोला जाता है 1%, लेस देन 1%, बट हम यहाँ 1% लिख देते। देखो 1% लेंटिकुलर, क्यूटिकल में मैक्सिमम 3 से 4% है, बट 3% लिखे। बाकी वह जो रेस्ट बच रहा है 95 to 96% जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो स्टोमेटल आई मीन स्टोमाटा के थ्रू होता है। अब देखो होता क्या है समझो, ठीक है। एक हम ये लीफ हम ले लिए, लीफ के लीफ जो है पहले स्टोमाटा, समझ रहे हो सब, स्टोमाटा इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का स्टोमाटा होगा। तो स्टोमाटा में जो मैकेनिज्म होना हो गया, लेकिन अगर वाटर का जो है वाटर एक्सेस हो गया तो वो प्रोसेस एक करता है, गटेशन बोलते हैं, ठीक है, वो सारा वाटर को बाहर रिलीज कर देता है। ये लीफ के अंदर में ही है वाटर, क्योंकि स्टोमाटा एक तरह का सेल से बना है, गार्ड सेल वगैरह होता है, ठीक है। अब उस स्टोमाटा में ध्यान देना कि उस स्टोमाटा के बाहर, या फिर हम बोल सकते हैं कि दो स्टोमाटा के बीच में स्पेस है, देखो ये स्पेस है, मतलब स्टोमाटा, दो स्टोमाटा के बीच में स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टोमेटल स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस भी उसको बोलते हैं लोग। अब वाटर स्टोमाटा से निकल के कहाँ पे आ गया, स्पेस में आ गया, स्पेस में जो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारा भर गया। अब वहां पे टेम्परेचर मिला, वो वाटर ड्रॉपलेट्स वेपर के फॉर्म में गया और वही वेपर के फॉर्म में यहां से वो रिलीज आउट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन का यही मैकेनिज्म, ठीक है। कहने का मतलब है कि स्टोमाटा से जब वाटर ड्रॉपलेट्स इंटरसेलुलर स्पेस में आता है, जो कि स्टोमाटा के बाहर में प्रेजेंट है, लीफ के बाहर में नहीं, सब काम लीफ के अंदर में हो रहा है। उसके बाद वहां पे आता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर से धूप से वेपराइज हो जाता है और वो एक तरह का वेपर होके एक तरह का प्रेशर जनरेट करता है, ज्यादा गैस हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, और प्रेशर से वहां पे सेल होता है, खुलता है और वो बाहर निकल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जो कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, और ये सबसे ज्यादा होता है। देखो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशन होने का बहुत फायदा भी है लेकिन घाटा भी है। आप बोलोगे क्या घाटा है, सोचो किसी में ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो गया तो जो वाटर जरूरी भी है वो भी निकल जाता है ना। कभी कभी है ट्रांसपिरेशन हो गया, वाटर निकल गया, पानी मिल नहीं पाया उसको और वो वहीं पे मर जाता है, ठीक है। ये सब है, फायदा यही है कि एक्सेस लॉस ऑफ एक्सेस वाटर से जो प्लांट को हार्म है वो बाहर निकल गया। दूसरा जो वेपर का फॉर्म है, जो वेपर का फॉर्म है, सॉरी मतलब दूसरा है कि एक सक्शन प्रेशर, उसके कारण सक्शन प्रेशर भी जनरेट होता है, जहां पे कम होगा वाटर वहां पे वो तुरंत फिल्ड अप हो जाएगा। ये 2-3 फायदा है, 2-3 घाटा भी है। और दूसरा कूलिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे हम लोग में स्वेटिंग होता है उसी तरह वो लोग में ट्रांसपिरेशन भी होता है, तो कूलिंग वगैरह ट्रांसपिरेशन से कूलिंग इफेक्ट भी होता है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ट्रांसपिरेशन से ये इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स का। जैसे मान लो लीफ है, लीफ में ट्रांसपिरेशन हो गया, वाटर चला गया, लेकिन जब वाटर आएगा तो मिनरल्स भी तो लाएगा, तो यहाँ पे मेंटेन कर लेगा कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स का, तो वो सब भी फायदा है, यही है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। चलो अब एक टॉपिक इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तब एक टॉपिक बताएंगे वो फूड का ट्रांसपोर्ट, जो हम पिछले क्लास बताया था, जो समझ में नहीं आया, किसी का डाउट भी है पूछ सकते हो अगर कुछ यहाँ से पूछना है तो। और बता दीजिए ना सर, क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल देखो, हाँ बोलो सर ट्रांसपिरेशन से सर कितना % ऑफ वाटर लॉस हो जाता है सर एक प्लांट में? ये तो एग्जैक्टली डाटा नहीं पता, ठीक है ना, सर कितना ऐसे होता मतलब तभी भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखो जो कुछ ऐसे अंदाज क्या बताएं, ठीक है, उसका देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके कितना % ऑफ वाटर लॉस होगा इसका हमको आइडिया भी फिलहाल है नहीं, बट हाँ ये जरूर हमेशा पूछता है कि मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन किस मतलब कौन सा होता है। तो अब देखो ये स्टोमाटा, देखो क्यूटिकल लेयर है क्या, ठीक है। देखो
जो प्लांट का तुम लीफ का लेयर तुम देखोगे 2 लेयर में होता है। पहला एपिडर्मिस, फिर क्यूटिकल, फिर मेसोफिल सेल, फिर जाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, सेकेंडरी ग्रोथ, सब सारा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। सर डायग्राम से बताइए ना सर डायग्राम से। डायग्राम तो इसका बहुत टफ है जी। सर ऐसे चलो बता लाइन चलो से चलो बना देते सर। लाइन से बना देते हैं, ठीक। एक्चुअली क्या है ना, इसके लिए एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा सर देखते हैं, डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। देखो तो ये देखो ये जो है, प्रेजेंट रहता है सर। ये लीफ का है, ठीक है, ये लीफ का है, ये है क्यूटिकल, ये है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस पे भी लोअर अपर होता है, ठीक है। ये है पैलिसेड, पैलिसेड, और ये है स्पॉन्जी सेल, ठीक है। इसका यहाँ पे तुम्हारा जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहीं पे स्टोमाटा भी होता है, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ ध्यान देना कि क्योंकि स्टोमाटा जो है, आई मीन बोल सकते हो कि लोअर एंड में ज्यादा प्रेजेंट होगा, तो क्यूटिकल जो है सबसे अपर लेयर है, ठीक है। तो इससे जो भी जाएगा वाटर का रिलीजिंग होगा, तो वाटर का जो रिलीजिंग होगा वही 3% के अप्रोक्सीमेट, अगर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस समझे तो। लेकिन स्टोमाटा जैसे अभी यहाँ पे है, ठीक है, स्टोमाटा जैसे अभी यहाँ पे है, स्टोमाटा में स्पेस है, उसके बाद फिर से तुमको वही पैलिसेड मिलेगा, फिर स्पॉन्जी मिलेगा, फिर लोअर एपिडर्मिस मिलेगा, और फिर तुम्हारा क्यूटिकल मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट क्यूटिकल से तुम्हारा ये सबसे अपर लेयर जो होता है वो क्यूटिकल है, उसके बाद इपिडर्मिस है। तो इपिडर्मिस क्यूटिकल दोनों जो है एक तरह का प्रोटेक्शन नेचर का ही होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, यही है तुम्हारा, ठीक है। और स्टोमाटा में जब यहाँ सब एक दूसरे से मतलब, क्योंकि देखो सेल के बीच में है, ठीक है, तो सेल को जब वो वेपराइज से जब प्रेशर होता है तो दो सेल के बीच में फोर्स बनता है, और उस फोर्स से वो वाटर जो है वेपराइज्ड हो जाता है, तो यहाँ पे स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा में पानी ज्यादा काम है, इसलिए वहां पे एक्सेस वाटर भी हो सकता है और उसका लॉस भी हो सकता है। क्यूटिकल में कुछ भी नहीं है, क्यूटिकल मॉइस्ट होता है, और क्यूटिकल एक तरह का प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, थोड़ा मॉइस्चराइजेशन होता है वहां पे, ताकि उसको एक्सटर्नल जो भी कंडीशन, स्ट्रेस कंडीशन, उससे बचाया जा सके। बट अगर हम बात करें
कि ट्रांसपिरेशन का, तो यहाँ पे 3% से ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। यही है लेयर, ऊपर क्यूटिकल नीचे एपिडर्मिस। और बोलो। और सर ये और जाइलम और फ्लोएम स्टेम में ना होता है सर, तो ये दोनों क्यों? इसमें होता है सर, प्लांट का इसमें लीफ लीफ में, में। हाँ लीफ में होता है, सब जगह होगा जाइलम फ्लोएम, कहाँ नहीं होगा? कौन बोला स्टेम में होता है? सब जगह होता है, सब जगह। आई मीन मेनली रूट एंड सॉरी लीफ और तुम्हारा स्टेम, ये दोनों में तो दिखता ही है एकदम क्लियरली। रूट में भी दिखेगा क्योंकि रूट से ही तो कनेक्ट है ना, रूट है फिर कनेक्शन, कहीं ना कहीं उसका तो लोकेशन दिख जाएगा। ठीक है, वो चीज़ है। और बोलो। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा फूड का ट्रांसपोर्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि वो क्लियर नहीं हो जाएगा। आज तो हम लोग पूरा समझ लिया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर इसको लिखना होगा, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पहले इसको लिख के खत्म करेंगे। तुम लोग के लिए, तुम लोग को न्यू सिलेबस मिला? मिल गया ना? उसमें दो जो मेन और बड़ा बड़ा जो टॉपिक था वो हटा दिया गया, पता है ना? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड और मतलब हायरार्की एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बाबू, ठीक है। आ रहा है ना सर, हाँ हेरिडिटेबल। हाँ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और दोनों जो है वो कॉन्सेप्चुअल ही था, बड़ा भी था, दोनों को हटा दिया गया है। बाकी बाद प्रैक्टिकल बेस एक मैनेजमेंट का जो टॉपिक था वो थ्योरेटिकल पढ़ना है, बट उसमें प्रैक्टिकल वगैरह आने का जो चांसेस था वो भी हटा दिया, तो प्रैक्टिकल से क्वेश्चन उसमें नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो और बाकी केमिस्ट्री में शायद तुम लोग का एक है, एक हटाया है, फिजिक्स में भी सर एक दो हटाया हटाया है सर, मेटल्स किसमें? एंड नॉन मेटल्स, और सर मेटल्स कार्बन एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो कितना चैप्टर बचा जी? 2 ही चैप्टर ना बचा हुआ तब? नहीं, 3 हटाया चैप्टर। नहीं सर, टॉपिक हाँ हटाया सर, है सर। हटाया उसमें से आधा कुछ आधा कुछ। हटा दिए। टॉपिक हटाया है? यस सर, और सर जो बोल रहे थे ना हेरिडिटरी एवोल्यूशन पूरा नहीं हटाया, हाँ, उसका भी हटाया थोड़ा सा हेरिडिटी टॉपिक। एंड टॉपिक भी इवोल्यूशन तो सर ऑलमोस्ट सब कुछ हटा ही दिया हम, तो देखें टॉपिक जी, उसमें तो और कुछ बचा क्या है? नो सर, कंट्रोल खाली करें। इवोल्यूशन हटाया, हेरिडिटी बचा हुआ है। हेरिडिटी, हाँ, तो वही 3 गो लॉ पढ़ना है, और बस वही, क्योंकि इवोल्यूशन तो पूरा बोले तो इवोल्यूशन ही था, एक जो लेंथी टॉपिक था। हेरिडिटी में तो हमको लगता है एक क्लास काफी है उसके लिए, ठीक है, खैर जो भी हो। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में तो ऑलमोस्ट सारा कुछ हटा ही दिया, हाँ सर। ठीक है। चलो अब हम लोग एक लास्ट प्लांट वाला पढ़ते हैं, सो उसको खत्म ही करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट में तुम लोग बताओ कि जाइलम का जो है 2 ही एलिमेंट है, एक का नाम क्या है? एक का नाम है सीव ट्यूब और दूसरा का नाम है कॉम्पेनियन सेल, है ना? और पहले बताए थे कि कॉम्पेनियन सेल जो होता है वो एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ न्यूक्लियस है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्पेनियन सेल। और ये हो गया सीव प्लेट, क्या हो गया? सीव प्लेट। और ये सीव पोर बोलते हैं, सीव पोर। यहाँ पे भी वो जाएगा उसी के थ्रू, डिफ्यूजन के ही थ्रू जाता है, सीव प्लेट। ये चीज है, ये ठीक है। अब देखो तो लेबल पहले कर देते हैं, ये हो गया कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। तो कॉम्पेनियन सेल में फूड आएगा। अब यहाँ पे जो फूड आएगा वो कैसे आएगा? हमेशा याद रखना, फूड जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल है, और उसको भेजने के लिए यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस। फूड अंदर चला गया, ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो साइटोप्लाज्म में वही डिफ्यूजन है एक तरह से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि साइक्लोसिस भी एक मैकेनिज्म, जो साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म के अंदर में ये मूव करेगा, और फिर ये नेक्स्ट एक तरफ सीव प्लेट्स में चल जाएगा, और दूसरा फिर वो उसी में रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी कनेक्ट है, इस तरह से भी कनेक्ट है, आगे भी कनेक्ट है, मतलब ये पूरे इस तरह से कनेक्ट होता है, क्योंकि पूरे पूरे प्लांट में इसको पहुंचाना, हर एक जगह पे पहुंचाना होता है। तो प्लांट जो है इसको सबसे पहले एक्टिव प्रोसेस से चला गया साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होगा, जो कि ये फिर कहाँ पहुंचा देगा? सीव प्लेट में।
सी प्लेट में क्या है, सी पोर्ट्स। उस सी पोर्ट्स के थ्रू वो क्या करेगा, ये मूव करके फिर नेक्स्ट में चला जाएगा। जब नेक्स्ट में जाएगा तो नेक्स्ट में भी वही मैकेनिज्म होगा, ये भी है, ये भी इधर चला जाएगा, ये फूड इधर चल जाएगा, इस तरह से चल जाएगा, और ये इस तरह से करते करते इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंक। सोर्स मतलब जहां पे वो मैकेनिज्म आई मीन फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बना, वो वहां से रिसीव करेगा, और सिंक जहां पे उसको जरूरत है वहां पे लेके जाएगा। तो फूड इसी तरह से मैकेनिज्म करता है। और दूसरा, ये हमेशा मल्टी डायरेक्शनल या बायोडायरेक्शनल में जाएगा। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लोएम डायरेक्टली प्लांट के फूड को उसके टारगेट साइट तक नहीं पहुंचाता है, पहले वो कहां पहुंचाएगा, स्टोरेज पार्ट में, फिर वहां से उसको पहुंचाएगा। तो ये इसी तरह का मैकेनिज्म करके ये पहुंचाता है, ठीक है। अब इसमें एक हाइपोथेसिस भी है जिसको मास फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। मास फ्लो क्यों, क्योंकि मास का मतलब होता है वेट, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब ग्लूकोज है वो थोड़ा बड़ा या फिर मास में होता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में जाता है इसीलिए, ठीक है। यही है मैकेनिज्म। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? इसका सर और क्या होता है नाम सर, इसका फूड का जाने का, मतलब फूड का जाने का और कुछ होता है ना सर नाम? मास फ्लो हाइपोथेसिस, सर ट्रांसलोकेशन के बारे में हाँ सर, हाँ यही ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या ट्रांसलोकेशन, नहीं समझ में आया क्वेश्चन उनको। इसका सर पूछ रहे थे एक और नाम क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है ना, वही पूछ रहे थे। लोकेशन, हाँ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, हाँ ठीक, हाँ ठीक। और कुछ? चलो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा इसका हम लोग कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा ही है, सब जो भी हम बताए हैं वो ज्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट में खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन में जाएंगे। एक्सक्रीशन में 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो तुम लोग पढ़ के आना, ट्रांसपोर्ट का प्लांट वाला फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। अगर फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग फिर से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। So,